बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। उन तमाम पाकिस्तानियों को आज का दिन मुबारक हो जिन्होंने कभी पाकिस्तान में एहतसाब का ख्वाब देखा था, जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम इंसाफ निज़ाम कानून होगा और पाकिस्तान में ताकतवर तरीन लोगों को भी एहतसाब का सामना करना होगा, उनको भी मुकदमात का सामना करना होगा। उन तमाम पाकिस्तानियों को जिन्होंने कई साल ये ख्वाब देखा, उनको आज का दिन मुबारक हो, क्योंकि जो शहज़ाद अकबर साहब ने आज प्रेजेंटेशन दी है, आला सतह का इजलास था प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत, जिसमें ये फ़ैसला करना था कि किन इदारों को कौन कौन से मुकदमात बनाने के लिए कहा जाएगा। उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो शुगर माफियाज़ हैं, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में जिनके नाम सामने आए हैं, अगर 3 सफ़ों की ये रिपोर्ट आप पढ़ लें तो अश कर उठेंगे आप, और आपको महसूस होगा कि इस मुल्क में जो अब इमरान खान का वादा था एहतसाब का और निज़ाम इंसाफ का, वो पूरा हो चुका है। और किस तरीके से शहज़ाद अकबर ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट, आप कह लें इसको, बेहतरीन अंदाज में एक ऐसा 7 नुकाती एक ऐसा एजेंडा बना कर दिया है और 7 बड़े ताकतवर तरीन इदारों को रिपोर्ट्स भेजी गई हैं। जिन 7 इदारों को रिपोर्ट्स भेजी गई हैं और जो कच्चा चट्टा इस 3 सफ़ों के अंदर खोला गया है, वैसे तो ये जो रिपोर्ट आई है ये मातम है इस पूरे निज़ाम का, इस मुल्क के इदारों का। ये सिर्फ़ एक इदारे को देखा गया था, एक सेक्टर यानी शुगर सेक्टर को सिर्फ देखना था, जिसके लिए मुल्क के जो टॉप 12 इदारे हैं उनको 6 महीने लग गए और उसके बाद वो इस मकाम पर पहुँचे हैं कि कुछ रिकमेंडेशन दे सकें। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में सैकड़ों इदारे हैं, सैकड़ों सेक्टर्स हैं जिनके अंदर यही हाल है। लेकिन ये रिपोर्ट पढ़कर और ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये पूरी देखें तो आपको महसूस होगा आखिर तक कि जिसका ख्वाब आपने पाकिस्तान का देखा था वो आज पूरा हो चुका है। कम अज़ कम इंसाफ के, कानून के कटहरे में लाने की एक इब्तदा आज हो चुकी है। सबसे पहले जो चीज़ जिन इदारों को भेजा गया है, जो फाइंडिंग्स हैं, जो 7 इदारों को भेजी गई हैं चीज़ें, उसमें पहली चीज़ जो है वो पिछले 5 बरस में दी जाने वाली 29 अरब रुपए की जो सब्सिडी थी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तरफ से, उसकी तहकीकाती के लिए रेफरेंस नैब को भेजा गया है। जो सब्सिडी पिछले 5 सालों के अंदर 29 अरब रुपए की वफाक ने या सूबाई हुकूमतों ने शुगर माफिया को दी हैं, उसकी इंक्वायरी के लिए रेफरेंस नैब को भेजा गया है। और नैब से ये भी दरख्वास्त की जाएगी, जो इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, कि वो 1985 यानी 1985 के बाद की सब्सिडी की तहकीकात करे। इसके बाद दूसरा इदारा जिसको ऑन बोर्ड लिया गया है वो है FBR, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जिसको हुक्म दिया गया है कि वो जो शुगर मिल्स हैं उनकी इनकम को देखेगा, सेल्स टैक्स फ्रॉड्स जो सामने आए हैं उसकी तहकीकात करेगा, टैक्स एवेजन्स जो हुई हैं यानी टैक्स छुपाए गए हैं उसकी तहकीकात के लिए FBR को हुक्म दिया गया है, और बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात के लिए भी FBR को हुक्म दिया गया है। और FBR ये सारी रिपोर्ट यानी ये फ़ाइल करने के बाद इसमें मज़ीद तहकीकात नहीं होगी, बल्कि जो फ्रॉड्स हैं उसके ख़िलाफ़ इक़दामात करेगा अब FBR, और रिपोर्ट देगा 90 डेज़ के अंदर अंदर कि उसने क्या इक़दामात किए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर आप देखें शरीफ ख़ानदान की चोरी सामने आई है। ज़ाहिर है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के इस मुल्क में जहाँ पर भी इंसाफ को और निज़ाम इंसाफ को बरगलाने की कोशिश नज़र आएगी, वहीं पे आपको शरीफ ख़ानदान भी नज़र आएगा। यहाँ पर शहज़ाद अकबर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अल अरेबिया शुगर मिल ने 217 से अब तक 1 अरब रुपए का सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स छुपाया है। यानी ये हमज़ा शहबाज और सुलेमान शहबाज की मिल्कियती ये मिल है अल अरेबिया शुगर मिल। इसने 2017 से, सिर्फ 2017 से अब तक 1 अरब रुपए का सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स छुपाया है, और इसके ख़िलाफ़ अब इंक्वायरी तो हो चुकी है, इसके ख़िलाफ़ अब इक़दामात किए जाएंगे। अब इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और वो लाएगा FBR, जिसको कहा गया है कि 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट ये तमाम तर इक़दामात करने के बाद जमा करवाए। उसके बाद जो कीमतों के तयन के हवाले से 2 नंबरी है, हेरा फेरी है। एक जो और चीज़ यहाँ सामने आई वो है कार्टिलाइजेशन। ये जो टर्म है इसका मतलब है कि कुछ कंपनीज़ एक इत्तेहाद पैदा कर लें और वो इत्तेहाद हो
कीमतों के तयन के लिए, उसके अंदर हेरा फेरी करने के लिए, उसके अंदर अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो कीमतों के तयन के हवाले से हेरा फेरी और किसानों को लूटने का ये जो शुगर माफिया का इत्तेहाद था, इसकी इंक्वायरी दी गई है। इसके ख़िलाफ़ तहकीकात जो अब हो चुकी हैं, अब जो एक्शन लेंगे वो लेगा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2009 से जानता है, 2009 से उसको मालूम था कि पाकिस्तान के अंदर कार्टेलाइजेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो ये माफिया है, शुगर माफिया है, ये जुआबाजी कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है और किस तरीके से कीमतों को बढ़ाता है और गिराता है एक नापाक इत्तेहाद के तहत। 2009 से इसको पता था ये जो कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन ये कुछ नहीं कर सका। लिहाजा अब इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि नए मेंबर एक हफ़्ते के अंदर लगाए जाएंगे और 90 दिन के अंदर ये रिपोर्ट देगा। ये पूरा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इस हवाले से जो इसके अंदर फ्रॉड्स हैं, जो कार्टेलाइजेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, वो सारी सामने लेकर आएगा 90 दिन के अंदर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चौथी चीज़ जो है वो है एक्सपोर्ट के अंदर जो ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया या ज़्यादा दिखाया गया, फिर लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं, लोन राइट ऑफ्स हैं, ये सारी तहकीकात करेगा। जो पाकिस्तान में एक बड़ा कल्चर है, आप सब जानते हैं कि कर्ज़े लो और फिर कर्ज़े माफ़ करवाओ। तो ये जो कर्ज़े माफ़ करवाए गए हैं, लोन जो अभी तक वापस नहीं किए गए, डिफ़ॉल्ट कर गए, इस हवाले से एक्सपोर्ट्स प्रोसीड की गई, ये सारी तहकीकात करेगी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ये भी रिपोर्ट देगी 90 डेज़ के अंदर। पाँचवें इदारा जिसको मुलविस किया गया है इसमें, इस पूरे प्रोसेस में, वो है FIA और SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कॉरपोरेट फ्रॉड्स जो हैं, शुगर मिल्स के कॉरपोरेट फ्रॉड्स, उनको देखा गया है, उनको पकड़ा गया है, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात करेगी FIA और SECP। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है, जमालदीन वाली ग्रुप जो है जहांगीर तरीन साहब का, उसकी एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से उन्होंने कॉरपोरेट फ्रॉड किया और 3.6 अरब रुपए कमाए। हुआ क्या कि एक बड़ी कंपनी ने, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपनी ही एक कंपनी को ओवर वैल्यू करके ख़रीद लिया और फिर उसे बाद में खसारे में दिखा दिया। तो ये एग्जांपल भी दी गई है कि JDW ने कॉरपोरेट फ्रॉड किया बाय परचेजिंग ओवर वैल्यूड JK फार्मिंग, यानी JDW ने JK फार्मिंग ख़रीदा ओवर वैल्यू करके और उसमें से पैसे बनाए और उसमें फ़्रॉड, कॉरपोरेट फ्रॉड कितने का था? 3.6 अरब रुपए का ये फ़्रॉड था। इसकी इंक्वायरी जो है वो FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई है। छठा जो इदारा है जिसको ये रिपोर्ट दी गई है और उसको कहा गया है कि वो इंक्वायरी करेगा, मुकदमात बनाएगा, वो है FIA को दिया गया है फेक एक्सपोर्ट ऑफ शुगर टू अफ़गानिस्तान और मनी लॉन्ड्रिंग। यानी आप देखें कि जो रिपोर्ट आई थी उसकी एक एक चीज़ जो हमने उस वक्त डिस्कस की थी, उन तमाम की तहकीकात के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं और मुख्तलिफ़ इदारों को ये टास्क सौंप दिए गए हैं कि वो अब तहकीकात करेंगे और वो ये सारी जो है इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएंगे। अब उसमें फ़ेक एक्सपोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान हमने देखा था कि जो कहते थे कि शुगर हमने एक्सपोर्ट किया अफ़गानिस्तान में, वो लेके जानी थी कोई, यानी उसकी मिकदार होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब कह लें कि 100 टन लेके जाने की एक गाड़ी थी जो इनके पास है, जो इन्होंने दिखाई कि जी इस पे हम एक्सपोर्ट करते हैं और वो उसकी मिकदार है, उसकी कैपेसिटी है 100 टन लेके जाने की। और इन्होंने क्या दिखाया, इन्होंने उस पर कहा कि जी हमने कोई 7 हज़ार टन इसके ऊपर एक्सपोर्ट कर छोड़ी है। और फिर उसके जो सबूत हैं एक्सपोर्ट के, वो बॉर्डर्स के ऊपर भी नहीं मिले, वो इनके रिकॉर्ड के अंदर भी नहीं मिले और अफ़गानिस्तान से भी नहीं मिले। इसकी तहकीकात करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करेगा FIA और 90 डेज़ के अंदर ये भी अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। और आखिरी मैं हैरान होता हूँ, जो मैं शुरू में जो मैंने तमीद बांधी 1-2 मिनट की, कि किस तरीके से बेहतरीन अंदाज में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है और ये 7 इक़दामात की आज वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। छोटे से छोटे लेवल के ऊपर भी जाकर इसको सोचा गया है, इसको किया गया है कि किस तरीके से ये बेहतर होगा, पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर होगा और ये जो माफिया है इसको किस तरीके से
पकड़ा जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ जो सामने आई थी शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर, वो पेमेंट थी जो पेमेंट कम की जाती है, यानी जो गवर्नमेंट का रेट है उससे पेमेंट कम की जाती है। वो अब उसकी तहकीकात के लिए, और डिडक्शन इन वेट, ये भी यहाँ किसानों को पता है। हमारे इलाके में जो साउथ पंजाब के, हम तो किसान नहीं हैं खैर, लेकिन दोस्त हमारे रिश्तेदार यानी उनकी ज़मीनें वगैरह हैं, वो ये बताते हैं कि जो वेट वहाँ पर जाके कराया जाता है उसमें अल्लाह वाले यानी वैसे ही, उसका कोई रूल नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, बदमाशी है एक, जो बदमाशी यहाँ 72 सालों से चल रही थी, 73 सालों से, और वो उसको चला रहे थे वही लोग जो हुकूमत के अंदर थे, वही लोग जो मालकान थे शुगर मिल्स के। अब वो क्या करते थे, वो गन्ने की कटौती करते थे, और उस कटौती की वो यानी बिला वजह कटौती थी, उसकी कोई लॉजिक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और फिर एक और टैक्स भी काटते थे ये शुगर मिल्स वाले, अभी भी काटते हैं। वो टैक्स काटते हैं जनाबे वाला कि आपकी जहाँ जहाँ से शुगर मिल्स के अंदर जो जगह हैं, यानी उनकी जो जो इलाके आते हैं उनकी रोड्स वहाँ पे बनाई जाएंगी, ये चीज़ें भी, इसके भी पैसे काटते हैं, लेकिन बनाया कुछ नहीं जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स काटा जाता है, कटौती की जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब डिडक्शन इन वेट, उसकी भी इंक्वायरी करेगी, और जो पेमेंट की जाती है कम, उसकी भी इंक्वायरी के लिए एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को केसेस भेज दिए गए हैं पंजाब, सिंध और केपी में, और इनको कहा गया है कि 90 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये था मातम एक इदारे का, एक सेक्टर का, जिसकी तहकीकात के लिए 6 महीने लगे मजबूत तरीन इदारों को, और जिसके ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए मंजूरी दी गई है। 7 मुकदमात यानी 7 इदारों को मुकदमात भेज दिए गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्पिरिट है एहतसाब की, तहरीक इंसाफ की, ये कायम रहेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।